महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची। महाविकास अघाड़ी में 260 सीटों पर सहमति का दावा। अखिलेश यादव के दावे ने बढ़ाई और मुश्किल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस बार दो मुख्य गठबंधनों में इतनी ज्यादा पार्टियां हैं कि सीट शेयरिंग पर सहमति बनना कोई आसान काम नहीं है। मतदान के लिए अब ले देकर करीब एक महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन भाजपा की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन हो या फिर इंडिया ब्लॉक वाला महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग पर सहमति का दावा तो कर रहा है। बावजूद इसके अभी तक उस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। जहां तक बात इंडिया ब्लॉक यानी महाविकास अघाड़ी की, तो सीट शेयरिंग को लेकर कल से ही मैराथन बैठकें चल रही हैं और दावा किया जा रहा है कि 260 सीटों पर सहमति भी बन चुकी है और सिर्फ 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा है। खबरों के मुताबिक विदर्भ क्षेत्र की कुछ सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट का अपना अपना दावा है, जबकि मुंबई की 2 से 3 सीटों पर विवाद है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पूर्वी विदर्भ में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उन सीटों की मांग कर रही है जहां कांग्रेस कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। इधर कांग्रेस की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उसकी पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आ जाएगी, जबकि शरद पवार भी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है और बहुत जल्द सीटों की घोषणा भी होगी। लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे दिलचस्प मोड़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सक्रियता से आगे। वो महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वैसे मुंबई में गिनती की कुछ सीटों पर ही सपा का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह का दावा किया है उससे इंडिया ब्लॉक में सबके कान खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे पास 2 विधायक हैं और हमने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए कुछ और सीटें मांगी और हम पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने महाराष्ट्र में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आसिम आजमी ने कल महाविकास अघाड़ी की बैठक से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो या शिवसेना उद्धव गुट हो, अगर वो बिना सपा को विश्वास में लिए हुए उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं तो इसका मतलब है कि वह समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। महाविकास अघाड़ी का मकसद सभी सेकुलर पार्टियों को साथ रखना और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ना है। ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, हम अपने नेता अखिलेश यादव से ये गुजारिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी जिन विधानसभाओं में मजबूत है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों की माने तो मुंबई की 36 में से 33 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जिसमें 15 कांग्रेस, 18 शिवसेना उद्धव गुट, 2 एनसीपी शरद पवार गुट और 1 सीट समाजवादी पार्टी को देने का फैसला हुआ है, जबकि 3 सीटों कुर्ला, भायखला और अणुशक्ति नगर पर पेच फंसा हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर अभी फाइनल मुहर लगने में समय है। ऐसे में इस गठबंधन में शामिल हर दल अपने अपने मोहरे चल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आप।